हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और दिन का टाइम है, दोपहर का टाइम है, जबकि हमारे यहाँ पे मस्कीटो मैट लगा हुआ है, एक्सटेंशन बोर्ड के साथ बेड पर रखे हुए हैं। मच्छर ने इतना ज़्यादा परेशान कर रखा हुआ है और जो पुराना है वेस्ट में चला गया है उसको भी उसके ऊपर रखने की कोशिश कर रही हूँ कि कहीं इसमें थोड़ा बहुत होगा तो काम करेगा अपना, मच्छर को भगाने के लिए। और यहाँ पे बेटे से मैं बात कर रही थी कि चलो खाना खा लो, और मुझे सर्दी हुई है, सिर दर्द कर रहा है, तो पूरा थोड़ी सी परेशानी है मुझे गले में। अभी तो आराम मिल रहा है, लेकिन उस टाइम तो कभी कभी ऐसे हो जा रहा है बीच बीच में। तो मैंने बनाया था आलू गोभी की सब्ज़ी, चावल दाल बनाया हुआ था, तो उस बेटे को दे रही हूँ। और दही कटोरी में थोड़ी सी पड़ी हुई थी, जो कि मैं थोड़ा बेटे को दे दूँगी, और एक चम्मच रख लूँगी जामन के लिए। ठंडी में जामन ज़रूरी है दही जमाने के लिए, और अब तो दही खाने का मन भी कर रहा है। और यही दही है जो कि खाने की वजह से मेरा दिक्कत हुआ है, मुझे सब सर्दी हो गई है। कोई नहीं, वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि सर्दी भी होना ज़रूरी होता है। और थोड़ी गाढ़ी दाल लग रही है, बेटे को तो पसंद आई, बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उसको तो गाढ़ी दाल अच्छी लगती है उसको। मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, तो लेकिन चल जाएगा। और चावल है नया वाला, जो कि इस साल बना हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा, बोरे में बाहर रखा हुआ है, अभी भी बाहर उसी तरह रखा हुआ है, सिर्फ इसीलिए चूहों की वजह से। और ये मेरे बेटे की फेवरेट सब्जी है, आलू गोभी की सूखी भुजिया, तो मैं उसको दे रही हूँ। और उसके बाद दूसरे दिन डायरेक्ट मैं सुबह आपसे मिलती हूँ, जो कि कपड़े जा रही हूँ भिगाने के लिए। ये वुलन कपड़े हैं, इसको भिगा दूँगी थोड़ा सा गर्म पानी लेके, और सर्फ डालकर उसमें मैं इसको भिगा दूँगी। आधा एक घंटा भिगा रहेगा। उसके बाद ये सर्फ में भिगा 1 घंटा भिगा रहेगा। उसके बाद मैं इसको धुलकर डाल दूँगी। और आया हुआ है गेहूँ, जो कि पिसा कर आ चुका है, तो वो भी रखा हुआ है, उसको भी मैं डिब्बे में भर दे रही हूँ। और इसके लिए तो मुझे ऐसा गुस्सा, मतलब इस तरह से कह सकते हैं कि एक चिल्लाना होता है ना, डांट पड़ना जिसको, कि क्या थोड़ा सा गेहूँ पिसाती हो, इकट्ठा ही पिसा लो 20-25 किलो, तो होता है ताज़ापन नहीं रहेगा। वैसे अब गर्मी आ गई है, अब आटा ख़राब नहीं होगा। अब कोशिश करूँगी कि करीब 15 किलो एक साथ ही पिसा लूँ, 15 से 16 किलो तक। और इसके बाहर चला जाएगा ज़्यादा, ये है करीब 7 किलो। और इससे ज़्यादा करूँगी, पिसवाऊँगी गेहूँ, तो मालूम पड़ेगा कि वो इसमें आया ही नहीं, फिर उसको इधर उधर कहीं रखो अलग से। और बहुत ज़्यादा पिसाने पर आटा भी पुराना हो जाएगा, और ये जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो दोबारा पिसा लेती हूँ मैं गेहूँ। और इसको पोंछ कर आटे को, जो डिब्बे पर लगा हुआ था एक्स्ट्रा आटा पाउडर जैसा बन जाता है, लग जाता है, तो ये सब पोंछ के हटा दे रही हूँ। और ये बोरी को लेके जाऊँगी मैं बाहर, इसमें जो आटा लगा हुआ है उसको बाहर झाड़ दूँगी, ताकि सारा जो आटा गिर जाए। नहीं तो कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, और चींटी है चढ़ जाती है। और इसको फोल्ड करके रख दूँगी बोरी को, फिर इसे में गेहूँ जाएगा पीसने के लिए। वैसे मैं हमेशा जब गेहूँ धुलती हूँ, तो उस जिस बोरी में गेहूँ पिसाना रहता है, उस बोरी को धुल देती हूँ। हमेशा जितनी बार पिसाती हूँ उतनी बार धुलकर सुखाकर फिर उसमें गेहूँ देती हूँ, तो एक ताज़ा गेहूँ का आटा मिल जाता है, अच्छा रहता है। और अब की बार जो आटा पिसा कर आया है ना, गेहूँ बहुत पतला पिस दिया है, बहुत पतला पाउडर जैसा हो गया है। और सूटकेस में निकाली हुई इसको, ये खाली सूटकेस पड़ा हुआ था, पुराने टाइम का है इस समय, तो अब तो ट्रॉली चल रहा है, ट्रॉली बैग चल रहा है। मेरे ससुर जी का सूटकेस है, जो कि खाली ही एकदम पड़ा हुआ था, तो इसको मैं साफ करके रख ले रही हूँ। इसमें कुछ कपड़े हैं जो यूज़ में नहीं है मेरे, लेकिन हैं एकदम नए, तो उनको इसमें रखूँगी। नए हैं लेकिन यूज़ में नहीं है, वो किसी न किसी काम आने वाले कपड़े हैं, लेकिन उसको यूज़ नहीं करूँगी। जैसे शर्ट पैंट के कपड़े होते हैं, और कुछ ऐसी साड़ियाँ होती हैं जो जिस टाइप की साड़ियाँ जैसे कि नए होते हैं, लेकिन मैं उस टाइप की साड़ियाँ नहीं यूज़ कर रही हूँ, तो उसको इसी में डालने की कोशिश करूँगी कि इसी में डाल दूँगी। और
सब पन्नी में भर के इसमें रख दूँगी बंद करके। तो जब यूज़ करना होगा या फिर कुछ किसी काम में लेना रहेगा तो मैं उसको लूँगी। वो कपड़े अच्छे हैं, एकदम नए हैं, लेकिन हम उसको जितना काम का है उतना ही यूज़ कर सकते हैं और बेवजह की कपड़े निकाल के हम इधर उधर फेंक भी नहीं सकते हैं। ये काम का हो जाएगा। इसमें बेल्ट लगा हुआ है, वो थोड़ा ढीला हो गया और इसको बेल्ट को जो हुक रहता है, इसका लूप रहता है, उसको फंसाने में बड़ा एक कला होता है। तो उसी को बार बार ट्राई कर रही थी कि देखूँ कैसे सेट बैठता है इसका। और ये बैग तैयार हो गया। इसको ले जा रही बाहर धूप में रखने के लिए। धूप में रख के आगे थोड़ा देर धूप लग जाएगा उसको, सूटकेस को, तो उसमें जो महक होगा तो ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद उसमें कपड़े भर कर रख दूँगी। और यहाँ फिर उसके बाद आने के बाद वॉशिंग मशीन के पास आकर सारे जो कपड़े इधर उधर फैले हुए हैं उसको हटा दिया मैंने। और अब आप लोगों से मिलूँगी अगले ब्लॉग में। मैं अपना सर्दी की वजह से फेस में स्वेलिंग आ गई है, थोड़ी आँखों के अगल बगल भी स्वेलिंग आ गई है, तो वही देख रही थी। बाल को तो जब तक लपेट के न रखें मुझे तो चैन ही नहीं पड़ता है, क्योंकि काम करते समय इधर उधर लटकता है बाल साइड से। तो बस वही झंझट रहता है कि कहीं खाने में या किसी चीज़ में उलझन होती है। और गला भी एकदम पकड़ा हुआ है, खराश आ रहा है, तो खुजली टाइप का लग रहा है। तो वही सब सहला रही थी और आँख देख रही थी कि मेरी आँखें सूजी हुई है, सर्दी की वजह से ही सब पकड़ा हुआ है। चलिए मिलूँगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।